हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप? आशा करता हूँ सब बढ़िया ही होंगे। तो दोस्तों, आज हम एक और नई वीडियो लेकर आए हैं जिसमें कि हम देखेंगे और समझेंगे कि महाशिवरात्रि का त्यौहार क्यों मनाया जाता है, और यह भी जानेंगे कि इस दिन ऐसा क्या हुआ था जिसके कारण यह त्यौहार शिव की सबसे बड़ी रात के रूप में भी जाना जाता है। और इसके साथ बोनस के तौर पे मैं आखिर में आपको ऐसी एक चीज़ भी बताऊंगा जिससे महाशिवरात्रि के दिन आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी। तो इस वीडियो को पूरा देखें और महाशिवरात्रि के दिन शिव को ज़रूर प्रसन्न करें। जी हाँ दोस्तों, महाशिवरात्रि के त्यौहार को शिव की सबसे बड़ी रात के रूप में भी जाना जाता है, जो देश भर के सबसे शानदार त्योहारों में से एक है। शिवरात्रि तो हर महीने आती है, लेकिन महाशिवरात्रि साल भर में एक बार आती है। फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को महाशिवरात्रि का त्यौहार मनाया जाता है। महाशिवरात्रि का महत्व इसलिए है क्योंकि यह शिव और शक्ति के मिलन की रात है। आध्यात्मिक रूप से इसे प्रकृति और पुरुष के मिलन की रात के रूप में भी बताया जाता है। भारत में महाशिवरात्रि बड़े धूमधाम से मनाई जाती है। इस दिन श्रद्धालु भगवान शिव को फल फूल अर्पित करते हैं और शिवलिंग पर दूध व जल भी अर्पित करते हैं। शिव भक्त इस दिन व्रत रखकर अपने आराध्य का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। मंदिरों में जल अभिषेक का कार्यक्रम दिन भर चलता है। महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव को प्रसाद भी चढ़ाया जाता है। भगवान शिव के इस प्रसाद को श्रद्धालु बड़े मन से ग्रहण करते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस दिन अगर पूरे मन से भगवान शिव की आराधना की जाए तो भक्तों की मनोकामना ज़रूर पूरी होती है। हाँ तो दोस्तों, लेकिन क्या आपको पता है कि महाशिवरात्रि क्यों मनाई जाती है? इसके पीछे की घटना क्या है? आइए जानते हैं। दरअसल सही बात तो ये है कि महाशिवरात्रि मनाए जाने के संबंध में कई पुराणों में बहुत सारी कथाएं प्रचलित हैं। उनमें से सबसे प्रसिद्ध दो पुराण हैं, जो कि हमारे भागवत पुराण और लिंग पुराण है। भागवत पुराण के अनुसार समुद्र मंथन के समय वासुकी नाग के मुख में भयंकर विष की ज्वालाएं उठी और वह समुद्र में मिश्रित हो विष के रूप में प्रकट हो गई। विष की यह आग की ज्वालाएं पूरे आकाश में फैलकर सारे जगत को जलाने लगी। इसके बाद सभी देवता ऋषि मुनि भगवान शिव के पास मदद के लिए गए। इसके बाद भगवान शिव प्रसन्न हुए और उस विष को पी लिया। इसके बाद से ही उन्हें नीलकंठ कहा जाने लगा। शिव द्वारा इस बड़ी विपदा को झेलने और गरल विष की शांति के लिए उस चंद्रमा की चांदनी में सभी देवताओं ने रात भर शिव का गुणगान किया। वह महान रात्रि ही शिवरात्रि के नाम से जानी गई। इसके अलावा लिंग पुराण के अनुसार एक बार ब्रह्मा और विष्णु दोनों में इस बात को लेकर विवाद हो गया कि दोनों में से बड़ा कौन है। स्थिति यह हो गई कि दोनों ही भगवान ने अपनी दिव्य अस्त्र शस्त्रों को इस्तेमाल कर युद्ध घोषित कर दिया। इसके बाद चारों ओर हाहाकार मच गया। देवताओं ऋषि मुनियों के अनुरोध पर भगवान शिव इस विवाद को खत्म करने के लिए ज्योतिर्लिंग रूप में प्रकट हुए। इस लिंग का ना कोई आदि था ना ही अंत था। दोस्तों, हैरानी की बात तो ये है कि ब्रह्मा विष्णु दोनों ही इस लिंग को देखकर यह नहीं समझ पाए कि यह चीज़ क्या है। इसके बाद भगवान विष्णु सूकर का रूप धारण कर नीचे की ओर उतरे, जबकि ब्रह्मा हंस का रूप धारण कर ऊपर की ओर यह जानने के लिए उड़े कि इस लिंग का आरंभ कहाँ से हुआ है और इसका अंत कहाँ है। जब दोनों को ही सफलता नहीं मिली, तब दोनों ने ही ज्योतिर्लिंग को प्रणाम किया। इसी दौरान उसमें से ओम की ध्वनि सुनाई दी। ब्रह्मा विष्णु दोनों ही आश्चर्यचकित हो गए। इसके बाद उन्होंने देखा कि लिंग के दाहिने ओर आकार, बाईं ओर उकार और बीच में मकार है। आकार सूर्यमंडल की तरह, उकार अग्नि की तरह तथा मकार चंद्रमा की तरह चमक रहा था, और उन तीन कार्यों पर शुद्ध स्फटिक की तरह भगवान शिव को देखा। इस अद्भुत दृश्य को देख ब्रह्मा और विष्णु अति प्रसन्न हो शिव की स्तुति करने लगे। शिव ने प्रसन्न हो दोनों को अचल भक्ति का वरदान दिया। प्रथम बार
शिव को ज्योतिर्लिंग में प्रकट होने पर इसे शिवरात्रि के रूप में मनाया गया। शिवरात्रि को लोक कल्याण, उदारता और धैर्यता का प्रतीक भी माना जाता है। एक अन्य पौराणिक मान्यता के अनुसार 64 जगहों पर प्रकट हुए थे शिवलिंग। एक और कथा यह भी है कि महाशिवरात्रि के दिन ही शिवलिंग विभिन्न 64 जगहों पर प्रकट हुए। उनमें से हमें केवल 12 जगह का नाम पता है। इन्हें हम 12 ज्योतिर्लिंग के नाम से जानते हैं। महाशिवरात्रि के दिन उज्जैन के ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर मंदिर में लोग दीप स्तंभ भी लगाते हैं। और दोस्तों, आप जान के हैरान हो जाएंगे कि दीप स्तंभ इसलिए लगाया जाता है ताकि लोग शिवजी के अग्नि वाले अनंत लिंग का अनुभव कर सकें। यह जो मूर्ति है उसका नाम लिंगोद्भव यानी जो लिंग से प्रकट हुए थे। ऐसा लिंग जिसका ना तो आदि था ना ही अंत, और यह महाकाल के नाम से जाना जाता है। और यह जो जगह है यह तंत्र साधना के लिए प्रसिद्ध है। देश विदेश से साधु यहाँ आकर तंत्र साधना करते हैं। महाकाल के मंदिर के ऊपर नाग देवता का भी मंदिर है जो साल में केवल नाग पंचमी के दिन खुलता है, जिसमें भक्तों को 24 घंटे के लिए दर्शन उपलब्ध होते हैं। और दोस्तों, आप जान के हैरान हो जाएंगे कि प्रातः सूर्य की सबसे पहली किरण इसी महाकाल मंदिर को स्पर्श करती है। एक अन्य पौराणिक मान्यता के अनुसार शिव और शक्ति का हुआ था मिलन। इस दिन महाशिवरात्रि को पूरी रात शिव भक्त अपने आराध्य जागरण करते हैं। शिव भक्त इस दिन शिव जी की शादी का उत्सव भी मनाते हैं। मान्यता है कि शिवरात्रि को शिव जी के साथ शक्ति की शादी हुई थी। इसी दिन शिव जी ने वैराग्य जीवन छोड़कर गृहस्थ जीवन में प्रवेश किया था। शिव जो वैरागी थे वह गृहस्थ बन गए। माना जाता है कि शिवरात्रि के 15 दिन पश्चात होली का यह त्योहार मनाने के पीछे एक कारण यह भी है। महाशिवरात्रि के दिन आप भी करें अपनी मनोकामनाएं पूरी। दोस्तों, मैं अब आपको पवित्र भावनाओं के जरिए ऐसी एक चीज़ बताने जा रहा हूँ जिसका पालन करने से आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी। जी हाँ दोस्तों, महाशिवरात्रि का दिन है। भगवान तो केवल भक्त की पवित्र भावनाओं से ही खुश हो जाते हैं। जाने महाशिवरात्रि के दिन ऐसा कौन सा काम किया जाता है जिससे हर तरह की मनोकामना पूरी हो जाती है। महाशिवरात्रि के दिन अगर संभव हो तो स्वटीक के शिवलिंग को शुद्ध गंगा जल, दूध, दही, घी, शहद और शक्कर से स्नान करवाकर धूप दीप जलाकर पूजन करने के बाद शिव मंत्रों का जाप करने से समस्त बाधाओं का शमन होता है। अगर कोई बीमार हो तो महाशिवरात्रि के दिन शहद से 108 बार महामृत्युंजय मंत्र का उच्चारण करते हुए अभिषेक करने से शीघ्र ही लाभ होता है। साथ ही इसी दिन रुद्राक्ष की माला से 1100 बार महामृत्युंजय मंत्र का जाप करने से जीवन में अत्यंत चमत्कारी लाभ होते हैं। तो आइए दोस्तों, मेरे साथ यह मंत्र दोहराएं और अपने जीवन की सभी समस्याओं को समाप्त कीजिए। तो कृपया दोस्तों अपनी आंखें बंद कीजिए और मेरे साथ इस मंत्र को दोहराएं। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारी वीडियो कंप्लीट होती है और नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो सब्सक्राइब एंड लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा दोस्तों। तो दोस्तों, मैं ऐसे ही और वीडियोस आपके लिए लाता रहूँगा। आपका अपना दुनिया का खबरी। जय हिंद, वंदे मातरम।